सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग आज ट्रिक और टिप्स सीखेंगे कि एग्जाम हॉल में जो है क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य का रूल क्या होता है, सम करके देखना है। ठीक है, तो सम करके देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। जो भी 9 उड़ जाए, ठीक है, वो 9 से तो विभाजित होगा, तो जो भी 9 होगा उसको छोड़ना है। जहां भी 9 पुर जाएगा उसको छोड़ देना है, बस ये समझना। जैसे पहले देखे यहाँ पे 9 छोड़ दिए, 4 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, बच गया क्या 1, विभाजित नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे देखते 9 पुराना है आपको। ठीक है, जैसे देख लिए 3 और 6 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, बीच में 8 हो गया, ये भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 3 नंबर में देखिए 9 तो है ही। अब यहाँ देखते हैं 4 1 5 3 8 ही होता है, तो ये विभाजित नहीं होगा, तो जो बच गया वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए अनुपात और समानुपात का। इसमें आपको दिया हुआ है कि अनुपात जो है वो 8:3 है। ठीक है, 8:13 है, सॉरी। उसके बाद बी और सी का जो रेशियो है वो 5:8 है। और तो हमसे पूछ रहा है क्या चीज का, ए बी सी डी का रेशियो। तो समझ लीजिए कि ए और बी का रेशियो कहीं भी हो, उसको काटने पे 8 और 13 रेशियो छोटा आना चाहिए। तो बस हम ऑप्शन ए में देखेंगे कि कौन सा जो है वो 8 और 13 के रेशियो में देगा। तो 38 और 65 है, 8 13 नहीं हो पाएगा। 40 और 65 है, तो ये 5 से कटेगा, 8 13 हो जाएगा। 40 और 60 है, ठीक है, तो ये 8 और कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कट के 2 और 3 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और 20 और 50 है, तो इसको भी देखते हैं। पहला ही ऑप्शन से हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये दो ऑप्शन मैचिंग हो रहे हैं, तब जाके हम लोग बी और सी का रेशियो देखते हैं कि 5 और 8 है कि नहीं। ठीक है, और 5 और 8 जैसे कि यहाँ देखिए 5 और 8, 13 5 65, 13 8 104, 5 और 8 सेटिस्फाइड है, तो ये आंसर ये हो जाएगा। लेकिन जब एक ही ऑप्शन हो रेशियो में तो वही आंसर होगा। जब दो ऑप्शन आता तो फिर हम आगे वाला पार्ट को देखते। ठीक है, फिर आगे वाला पार्ट को सी और डी को भी देख सकते हैं, इस तरह से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 12% वोट नहीं डाले। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% अपने विरोधी उम्मीदवार को वह प्राप्त किया और विरोधी उम्मीदवार को 1200 मतों से हराया। कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल जो मत होगा वो होगा 100%। ठीक है, 100% की वैल्यू बताना है। इसमें 12% मत जो है वो वोट नहीं डाले, तो 12 माइनस कर देंगे तो टोटल कितना बच जाएगा, 88%। ये वोटिंग हुआ। ठीक है, इसमें से 60% जीतने वालों को मिला, विजय को 60, हारने वालों को कितना मिला होगा, तो 88 में से 12 घटाएंगे। ठीक है, तो 88 में से, सॉरी 88 में से 60 घटाना है, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। ठीक है, इसको 28% वोट ही मिला है। अब यहाँ पे अंतर देखते कितना का अंतर है। यहाँ पे 60 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 का वैल्यू दिया हुआ है 1200, क्योंकि 1200 वोट से हराया है। और आंसर क्या चाहिए, 100% का वैल्यू। ठीक है, तो 100% कैसे निकालेंगे, देखिए 32 का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग 8 से काट देंगे, 8 तक 32, इसको काटेंगे। ठीक है, 15 8 120 होता है, तो 150। 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 150। तो एक का वैल्यू निकालिए या 100 निकालना है तो इसको हम 25 गुना कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। जैसे 4 है तो इसको 25 गुना करेंगे तो 100 का वैल्यू होगा। इधर भी आपको 25 से गुना करना है, तो 25 को अगर हम 16 बार गुना करते हैं, ठीक है, तो 400 होता है, 15 बार गुना करेंगे तो 375 होगा। ठीक है, इस पे एक जीरो बैठा देंगे, आंसर टोटल कितना हो जाएगा, 3750।
3750 जो है ये सही आंसर होगा। ठीक है, 88% टोटल जो है देखिए 12% जो है वो वोट नहीं डाला गया, टोटल तो वोटिंग हुआ 88%, लेकिन जो वोटिंग था उसका 60% प्राप्त किया, कुल वोट का, कुल हम लोग 100 माने हैं, इसका 60, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 28%, दोनों का अंतर यहाँ 32 है, 32 का वैल्यू दिया हुआ है 100 1200, तो एक का वैल्यू निकाल लिए और 100 का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, ये सबसे स्पेशल केस है कि tan थीटा और cot थीटा इक्वल टू 2 है, इसमें tan थीटा cot थीटा, थीटा जो है वो इक्वल होगा और इक्वल होना चाहिए, 2 पुराना है तो 1 1 होना चाहिए, मतलब थीटा का मान जो होगा वो 45 डिग्री होता है। ये बेसिक बात है जो याद रहना चाहिए, क्योंकि tan 45 का मान 1 होगा, cot 45 का मान भी 1 हो जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ पे 45 है। अब यहाँ पे देखिए थीटा पे कितनों पावर हो जाए, एक पे कितना भी पावर दे देंगे तो वो तो एक ही होगा, तो एक पे पावर 53 है प्लस यहाँ एक पे पावर 38 हो जाएगा, ओवरऑल कितना 2 ही आंसर होगा, हर कंडीशन में आए आंसर जो होगा ये प्लस का है तो 2 ही होगा, चाहे जितना भी पावर हो। अब देखिए इस कैलकुलेशन को देखिए कैसे दिमाग लगाना है एग्जाम में, कि डेसिमल सबका सेम है, तो डेसिमल आपको ध्यान में नहीं रखना है, दशमलव को ध्यान में नहीं देना है, अब आप बस संख्या सोचिए। ठीक है, क्योंकि संख्या सबका क्या है अलग अलग है, तो हम लोग संख्या सोचेंगे। ठीक है, अब देखिए बेसिक फार्मूला भी लगाते हैं। ठीक है, बेसिक फार्मूला लगाएंगे तो उससे भी बन जाएगा, कैलकुलेशन से बन जाएगा। जैसे 3 में से 2 गया तो 1 है, इसका नजर खत्म है, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 19 वाला आंसर हो। ठीक है, इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे ये किस फॉर्म में है, ये है आपका a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यूब करना होगा, तो 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 8, घटाएंगे तो 19, और डे क्यूब है तो 3 अंक के बाद डेसिमल तो होगा ही। ठीक है, तो आपको हर अप्रोच जो है आपको पता होना चाहिए, खुद से भी सोचिएगा तो कैलकुलेशन जो है प्रैक्टिस से आसान हो जाता है। चलिए एक अब ये क्वेश्चन देखिए नया टाइप का है, इसको हम देखते हैं। कह रहा है इफ सेमी पेरीमीटर, मतलब कि अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्षेत्रफल, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया आपका एल प्लस बी। ठीक है, ये दिया हुआ है देखिए फर्स्ट 12, और दूसरा कह रहा है रेक्टेंगल एरिया, पूछो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, ये दिया हुआ है 28। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई पे पावर 4 का वैल्यू बताइए, तो सबसे पहले हम लोग एल और बी का वैल्यू सोचेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो वैल्यू सोच के देखते हैं कि 28 पुराना है तो किस टेबल में आएगा, 7 और 4। ठीक है, तो 7 चक और जोड़ने पे तो 11 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, तो फॉर्मूला पे बैठाना होगा। ठीक है, इसका देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका कर देंगे क्या होल स्क्वायर, तो इसमें प्लस 2 एक्स माइनस इसमें हमको करना पड़ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है। अब एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर चाहिए, इसको करेंगे। ठीक है, मतलब एल और बी हम लोग माने हैं यहाँ पे एक्स और वाई के रूप में मानना था। ठीक है, तो वैल्यू वही होगा, देखिए एक्स और वाई मान लेते हैं, जैसे कि x प्लस वाई दिया हुआ है 12 और x इंटू वाई दिया हुआ है 28, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2xy बराबर 144, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या क्या आएगा यहाँ से, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू 28 है, 28 दूनी 56, 56 इसमें से माइनस करना है,
तो पहले 44 माइनस फिर 12 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 88। अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला है, यहाँ पे 88 का स्क्वायर तो करना ही होगा, माइनस हमको x मतलब कि यहाँ पे 28 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, x इंटू वाई दोनों का स्क्वायर है। तो यहाँ पे फ़ॉर्मूला हम लोग a प्लस बी a माइनस बी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए घटाने पे कितना होगा, घटाने पे 60 आ रहा है, घटाने पे कितना आ गया 60 और जोड़ने पे कितना आएगा, तो पहले हम 20 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 108 हो गया, फिर 8 जोड़ दीजिए 116 और इसको गुना करेंगे, एक जीरो चाहिए और 16 छक 96, ये 696 आंसर होगा। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, बस ये फॉर्म जो है किस तरह निकालना है ये समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। करा यदि एक 9 अंकों वाली संख्या दी हुई है 72 से विभाज्य है। ठीक है, तो एक्स और वाई का वैल्यू बताना, 72 से विभाज्य है तो इसमें हम 8 गुना 9 लिखेंगे, 8 का नियम लगाएंगे और 9 का। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 अंक 7, 8 और वाई। तो वाई का क्या मान होना चाहिए जो 8 से विभाजित हो जाए, क्योंकि 8 नवा 72 तो वो हो गया, बच जाएगा 6 और 6 पर क्या बैठाएंगे जो 8 से लगेगा 4, तो y का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू यहाँ पे 4 पता चलेगा। अब 9 का नियम है जोड़। ठीक है, तो जहां भी 9 पूरता है उसको पहले छोड़ेंगे, जैसे 9 ये दिखाई दे रहा है, 6 3 9 दिखाई दे रहा है, 8 7 15, 15 और 3 18, 9 के टेबल में ये भी खत्म हो गया, तो बच गया आपके पास केवल 8 और 4 12। अब 12 में हम क्या जोड़ेंगे, ठीक है, जो 9 से लग जाए, तो 12 में हमको 6 जोड़ना होगा, 18 पूरेगा तभी तो 9 से लगेगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख देना, तो 6 को 6 से गुना करेंगे 36 और 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 64 आंसर प्राप्त होगा। अब ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, 1250 रुपया का 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज कितना होना चाहिए, 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1250, 5.5% निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5.5 का मतलब क्या होता है 11/2, 3 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 33/2, इतना प्रतिशत निकालना है। ठीक है, इसमें देखिए दो तरीका इसमें लगा सकते हैं, एक तो बेसिक निकालेंगे, सबसे पहले देखिए 5.5% निकालना है, उसको 3 गुना कर देना है ना, तो जो संख्या होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 से विभाजित संख्या कौन कौन है, देखिए 7 5 12, पहला जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, दूसरा तो यहाँ 5 2 7 2 9 ये विभाजित हो जाएगा, तीसरा देखते हैं कि 3 इधर पूरा इधर 7, ये विभाजित नहीं होगा और ये विभाजित नहीं होगा। तो देखिए 3 के नियम से ही बनेगा, क्योंकि देखिए एस आई जो होता है 1250 हो गया, ठीक है, गुना 11/2 हो जाएगा, गुना 3, तो जो भी संख्या होगा वो 3 और 11 का मल्टीपल होगा, तो 3 वाला रूल लग गया, 3 से अगर 2 ऑप्शन आता है तो 11 वाला रूल अप्लाई करते। ठीक है, अब डेसिमल में भी, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन कह रहा है कि रेयान ने 56,000 में एक लैपटॉप और 22,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने लैपटॉप को 20% लाभ पर और स्कैनर कम प्रिंटर को 15% लाभ पर बेच दिया। उसके लाभ प्रतिशत की गणना करें, ओवरऑल कितना हुआ। तो टोटल पर निकालना है, तो देखिए 56 और 22 को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 78 हो गया, 78,000 पे हमको निकालना है प्रॉफिट, कितना का हुआ। ठीक है,
तो 78 देखिए रेशियो तो 39 बट्टा में आएगा, 78 से तो भाग देना होगा। तो ये दोनों में से कोई एक होगा। ये तो हम समझ गए, ठीक है? देखिए ऑप्शन कैसे आसान देता है, ये 37 वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आपको बताइए कि 12 कैसे हो सकता है? 20% इस पे हो रहा है, 15% इस पे लाभ हो रहा है। तो कैसे भी होगा, जो छोटा वैल्यू होता है ना, उससे ज़्यादा ही होता है। जैसे 15% लाभ छोटा है, अगला 20 है। तो आंसर जो होगा 15 और 20 के बीच में होगा। तो 15 के और 20 के बीच में 18 आता है, तो ये आंसर हो गया। तो ये तो हो गया ऑप्शन के अनुसार, ठीक है? अब हम बनाते हैं 56,000 का 20% निकालेंगे। देखिए 10% के लिए एक जीरो हटाना है, 20% के लिए उसका डबल करेंगे। तो 10% इसमें देखते हैं, 10% कितना हो जाएगा 5600। 20% निकालना है, इसका डबल 112। इस पे डबल जीरो हो जाएगा, प्लस कर दिए। 22,000 का 15% निकालना है। तो 22,000 का 10% कितना हो जाएगा 2200, और इसका आधा कर देंगे 1100 हो जाएगा 5%। दोनों को जोड़ दिए तो 15%। ठीक है, इस तरह से आपको 10% 5% निकालना आना चाहिए। तो इसका आधा हो जाएगा आपको 1100, 5 दोनों को जोड़ दिए 3300 हो गया। ठीक है, अब टोटल लाभ ये है, टोटल को जोड़ दीजिए। तो देखिए पहले 3 जोड़ दीजिए तो 15 और 30 45 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल हो गया 145 पे डबल जीरो और नीचे 78 पे 3 जीरो। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है, बदल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे 10 बच। ठीक है, अब जो अंदाज आपको लगाना है कि कितना वैल्यू होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंदाज में जैसे 2 से काट दिए 5, यहाँ हो जाएगा 39, नीचे में तो 39 होगा। तो 39 को 40 समझ लीजिए, 40 से लगभग जाते हैं तो 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, 15 से ऊपर ही आंसर आ रहा है ना? तो आप इसको गुना करके और आंसर ला सकते हैं। ठीक है, या ऑप्शन पे ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में होता है ऑप्शन, तो गुना करने जाइएगा, आपका समय बहुत ही वेस्ट होगा। इसीलिए ऑप्शन के अनुसार जो है कैलकुलेशन करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये फंसने वाला क्वेश्चन है। देखिए 12 संख्याओं का औसत 47 दिया हुआ है। 12 संख्या का औसत कितना है 47। पहली 5 संख्या का औसत, 12 में पहला 5 का औसत जो हो जाएगा वो है 45, पहला 5 फर्स्ट। और अगली 4 का जो औसत है वो है 52। ठीक है, तो 5 4 9 बच गया 3। अब कह रहा है कि यहाँ पे 10वां जो संख्या होगा 11वां होगा और 12वां होगा, ये होगा, इसमें रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको कह रहा है कि 11वीं और 12वीं संख्या का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए कि ओवरऑल कितना प्रतिशत है 47। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 कम हो रहा है ना? तो 2 कम हो रहा है तो यहाँ पे 10 कम हो जाएगा, क्योंकि 5% 5 संख्या के लिए है। ठीक है, यहाँ पे 52 है, तो 47 5 प्लस 5 है, तो 4 के लिए 20 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 10 कम हो रहा है, तो ओवरऑल 10 जो है वो इधर बढ़ रहा है। इधर जो तीनों मिला के 10 कम हो जाएगा। जैसे 47 है, 3 आदमी बांटना है, तो 47 तिहाई कितना होगा 141। ठीक है, क्योंकि सबका 47 47 सबको तो मिलना ही चाहिए, तो 47 गुना 3 कर दिए। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे कम होना चाहिए, क्योंकि 10 जो है एक्स्ट्रा हो गया है 47। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें 47 को 3 से गुना करेंगे तो आंसर 141 होगा। एक का 10 कम कर देंगे तो 131। तीनों का औसत जो होगा वो 131 होगा। इस बात को आप समझना है ध्यान से। ठीक है, इसमें से क्या घटाना है 10 घटाना था।
131 आ गया। कंडीशन क्या कह रहा है कि 11वीं संख्या 10 कम है। 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, तो हम लोग बीच वाला संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे समझिए कि बीच वाला मतलब कि 11वीं संख्या को अगर x मानते हैं, ठीक है, तो 10वीं संख्या क्या होगा, 10 कम हो जाएगा, x माइनस 10। ठीक है, 12वीं संख्या से 5 अधिक है कौन, 10वीं संख्या, तो 5 अधिक है 10वीं संख्या, तो 5 और ये कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 15। ये बात समझना था। और तीनों का एवरेज जो है वो दिया हुआ है 131। तो इसको जोड़ेंगे तो 3x और 10 और 15 25। 25 जब इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3x का वैल्यू जो होगा 156 हो जाएगा। और 3 से जब हम काटेंगे, 3 बचे 15, 3 दूनी 52। तो ये बीच वाला आपका 52 निकल गया। यहाँ 52 में से 15 कम करना होगा। ठीक है, तो 52 में से 15 कम करना है, कितना हो जाएगा, पहले 10 कम कर दीजिए, फिर 5 कम, 37 हो जाएगा। और दोनों का औसत निकालना है, तो दोनों का औसत निकालना है, तो आपको देखिए कि 37 तो होगा ही। 37 से ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, उसका आधा करेंगे 7.5। तो 37 में हम जोड़ेंगे 7.5 7.5 जोड़ देंगे। ठीक है, और आंसर आ जाएगा 44.5। ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन, इसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये होगा नहीं तो ऐसे टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन है ही, और बार बार एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें करा कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 4/3 है, तो tan ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइन ए प्लस टेन है। सबसे पहले देखिए कि जब भी ऐसा साइन कॉस दिया हुआ है टेन, उसको हम लोग साइन कॉस में ही चेंज करेंगे। टेन दिया हुआ है, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस। ठीक है, तो साइन ए बटे कॉस है। अब देखिए सब में ए है तो ए लिखने की जरूरत नहीं, एस फॉर साइन लिखेंगे, सी फॉर कॉस। यहाँ कॉट है तो कॉस बटा साइन होगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो सी साइन कॉस इंटू साइन ही होगा। ऊपर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर तो एक होता है। अब आपको सी इंटू एस बताना है क्या होगा, है ना, उसका वैल्यू रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो सी और एस कैसे निकला, यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर, समझिए आप एस स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 16/9। अब एस स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर तो एक होता है, एक इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में से -1 करेंगे 16/9 में, तो कितना होगा, 7/9, 7 कितना हो जाएगा 9। तो ये जो वैल्यू हो गया 2ac का है। ठीक है, तो ac बराबर हो जाएगा 7/18। ac बराबर कितना हो जाएगा 7/18। और यहाँ पे सी एस दिया, इसका उल्टा दिया हुआ है, 1/s, इसको उलट देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 18/7। तो जब भी एग्जाम में साइन कॉस लिखा हो रहा है तो हम लोग शॉर्ट में एस सी लिखेंगे साइन कॉस के लिए। ठीक है, एक सिंबल देंगे जिससे लिखने में भी आसानी होगा, क्वेश्चन इजीली सोल्व